नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे सावरकर जी पर जो एक मूवी आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके बारे में। अभी संडे को मैं मूवी देख के आया था परिवार सहित। मुझे लगता है कि ये मूवी हमारे देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, बच्चों सहित, परिवार सहित, क्योंकि इस मूवी में एक ऐसा आपको लगेगा कि आप जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे एक जो पार्टीशन का, जो हमारे देश की आज़ादी का जो समय था, वो कितना भयंकर और कितना दुखदाई होगा। इस मूवी में हुड्डा जी ने, रणदीप हुड्डा जी जो फिल्म एक्टर है, प्रोड्यूसर, राइटर, वो सब हैं, उन्होंने इस मूवी को एक ऐसे जीवंत मूवी बनाने का प्रयास किया है कि जिससे अगर आप देखने जाओगे तो आपको, यानी कि करीब 2.5-3 घंटे की करीब मूवी है ये, 3 घंटे करीब आपको 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपको मूवी ऐसी नहीं लगेगी 1 मिनट के लिए भी कि आप मूवी से दूर हो रहे हो या मूवी आपसे दूर हो रही है। फिल्म में अपने आप को 1 सेकंड के लिए आप हटा नहीं पाओगे, पर्दे से आपकी नज़र हट नहीं पाएंगी। मेरा तो खुद का अनुभव है, मैंने अनुभव किया है। यानी इस मूवी में इतना दुख दिखाया गया है, हमारे समाज की जो उस टाइम क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, अंग्रेज जो हमारे ऊपर क्या अत्याचार कर रहे थे, वो सब इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको। हमारे देश के नागरिकों की क्या हालत थी उस टाइम। रणदीप हुड्डा जी ने जो फिल्म बनाई है, जो मूवी बनाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक रिस्क लेकर के अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जा कर के उन्होंने एक वीर सावरकर जी पर जो एक बहुत ही महान पिक्चर बनाई है। हालांकि इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनका अभिनय भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने आप को उन्होंने वीर सावरकर जी के चरित्र में ऐसे ढाल लिया है कि आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि रणदीप हुड्डा जी हैं या सावरकर जी हैं। रणदीप हुड्डा जी ने बहुत मेहनत करके अपने आप को एक मूवी में ऐसे ढाला है कि 1 मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लग सकता कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि सारी घटनाएं बिल्कुल आपके सामने हो रही हैं। जो ये फिल्म है, इसमें सावरकर जी के बारे में इतना बढ़िया तरह से दिखाया गया है, बताया गया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आदमी, एक परिवार क्या देश के लिए इतना कुछ त्याग बलिदान कर सकता है। आप सोचते होंगे एक घर में से एक ही क्रांतिकारी पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक स्वतंत्रता सेनानी पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इनके परिवार में इनके पिताजी वे भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बड़े भाई वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये खुद तो थे ही थे, इनके छोटे भाई वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी जिंदा जला दिया था। यानी कि एक परिवार के 4 सदस्य, चारों जो पुरुष हैं, वो देश की आज़ादी में इतने इन्होंने महान त्याग किए हैं कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये दोनों भाई तो सेल्युलर जेल में भी रह के आए हैं। सावरकर जी हैं, इनके बड़े भाई थे गणेश जी, गणेश दामोदर सावरकर जी, वो भी जेल में रहे हैं। ये सावरकर जी भी जेल में रहे हैं, सेल्युलर जेल में। अच्छा, सेल्युलर जेल में आप देखेंगे कि इन पर कितने बड़े अत्याचार हुए हैं, कैसे कैसे जेल में इनके ऊपर, जो किसी को काला पानी बोलते थे, काला पानी जेल में इनके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और बड़ी सही तरीके से फिल्म में दिखाया गया है कि हमारे देश में एक जातिवाद या धर्म की जो एक बांटने के लिए अंग्रेज़ कितनी खुली छूट दे रखी थी। वहाँ जेल में एक वार्डन, उसको मुस्लिम को वार्डन दिखाया गया है इसमें, और मुस्लिम हिंदुओं पर उसमें बड़ा अत्याचार दिखाता है। वो सब क्यों, कैसे होता है? अंग्रेज़ों की मिली भगत से, अंग्रेज़ों की छूट से। तो यानी कि अंग्रेज़ों की जो एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति, वो भी जेल के अंदर आपको पूरी दिखाई देगी। सावरकर जी ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आप इनके अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली ना बने, और ये हमारे देश में ऐसे नहीं चाहते कि हम मिल के रहें, और ये हमेशा हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। तो आप इस पर ध्यान ना दें। हालांकि खैर वो मूवी का एक पार्ट था, लेकिन सच्चाई है वो। उस मूवी में दिखाया गया कि इनको कैसे कैसे खाना दिया जाता था, कैसे कैसे काल कोठरी में बंद किया जाता था। और एक मूवी में इसमें एक चीज़ और बड़ी वैसी दिखाई गई है कि जो वार्डन थे, मुस्लिम वार्डन, वो एक, यानी कि आप अगर कैदी को अगर खाना चाहिए तो पहले उनको कलमा पढ़ना पड़ेगा। इस मूवी में एक जो बहुत ही गलत चीज़ दिखाया गया है कि उस टाइम वाले कैदियों पर कितना बड़ा एक मानसिक और शारीरिक शोषण के साथ साथ एक धार्मिक शोषण भी होता था कि अगर आप कलमा नहीं पढ़ोगे, आप मुस्लिम नहीं बनोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। बताइए, कैदियों पर ऐसे अत्याचार ये अंग्रेज़ करवा रहे थे उस टाइम कि जो कभी भी इनमें हिंदू मुस्लिमों में एकता या भाईचारा ना बन सके।
और साथ में मूवी में जो कई चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी देखने को कि आपको लगेगा यार हमारे जो पूर्वज थे या जिनके साथ ये घटनाएं घटी, कितने महान, कितने ताकतवर लोग थे वो, कितने मान लें कि धैर्यवान लोग थे वो। इस मूवी को देखने का मैं तो सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती है। ऐसी मूवी जो बनी है ये तो आप एक कह सकते हैं आप, अगर कांग्रेस का समय होता तो शायद मूवी बन भी नहीं पाती है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की काफ़ी कमियों को भी दिखाया गया है। उस टाइम की जो कांग्रेस जो पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, उस टाइम उन्होंने कैसे कैसे देश के साथ छल करने की कोशिश की, वो भी कई चीज़ इसमें दिखाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि सावरकर जी पर वीडियो बना के, ये फिल्म बना करके रणदीप हुड्डा जी ने बहुत ही मान कार्य किया है। उन्होंने अपनी बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा इसमें रिस्क दांव पर लगा दिया है कि, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वीडियो फिल्म बनेगी तो उनके पूरे चरित्र को पूरे ढंग से और अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। क्योंकि पहले फिल्म के जो प्रोड्यूसर कोई और थे, मांजरेकर जी थे शायद कोई, तो उनके साथ जब स्क्रिप्ट शेयर की गई हुड्डा जी के साथ, तो हुड्डा जी ने कहा भाई मैं पहले इनको पूरा पढ़ूंगा। और हुड्डा जी ने जब सावरकर जी को पूरा पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई आप इतने एक महान क्रांतिकारी को, एक महान समाज सेवक को, एक महान समाज सुधारक को, एक महान लेखक को, एक महान विचारक को आप इतने छोटी एक हल्के में आप मूवी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने फिर दोबारा से इस पर इन्होंने लेखन का कार्य किया और उन्होंने कहा भाई इस तरह से मूवी हम बनाएंगे, इस तरह से मूवी बनेगी। हालांकि जो उनके जो प्रोड्यूसर थे पुराने पहले वाले, वो उनसे छोड़ के चले गए और फिर हुड्डा जी ने कहा नहीं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मिस मूवी को मैं खुद बनाऊंगा। और उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये मूवी बनानी है जिसके ज़रिए मुझे समाज में काफ़ी चीज़ों पर सच्चाई को समाज में लाना है। तो इस मूवी में आप देखेंगे कि उस टाइम की जो कांग्रेस थी वो कैसे कैसे हमारे देश के साथ छल करने की कोशिश कर रही थी। एक बार इसमें एक मूवी में दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जी का और इनका आपस में संवाद होता है सावरकर जी का। सावरकर जी कहते हैं भाई मैंने सुना है कि आप जो हमारे देश में अल्पसंख्यक रह गए हैं उनको आप एक वोट का मतलब 3 वोट का ताकत दे रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई मुस्लिम है अल्पसंख्यक तो अगर 1 वोट डालेंगे तो उनकी 3 वोट काउंट होंगी, क्या ये सही है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा हाँ सही है। तो फिर उन्होंने सावरकर जी ने कहा पर ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, अल्पसंख्यक को इतना अधिकार तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अल्पसंख्यक तो हमारे देश में और भी काफ़ी हैं। हमारे देश में सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी है, और भी हमारे देश में जो भी ईसाई भी हैं, जितने भी हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, आप सबको ये अधिकार क्यों नहीं देते? तो इस बात पर जो है महात्मा गांधी जी चुप हो गए, उनसे कोई जवाब नहीं बना। आप वीडियो में देख सकते, फिल्म में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक हमारे देश में एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी उस टाइम भी। अगर सावरकर जी शायद उस पर अपोज नहीं करते तो शायद वो कानून बन जाता और या कोई दिक्कतें इस देश में आ सकती थी। तो कितना बड़ा उन्होंने एक विचारक और समाज सुधारक की उन्होंने भूमिका निभाई। अच्छा, एक बार उन्होंने महात्मा गांधी जी से एक मुद्दे पर और चर्चा हुई उनकी। उन्होंने कहा महात्मा जी आपको पूरा देश मानता है, समझता है, आपकी पूरी बात सुनी जाती है, आप एक काम कीजिए, देश में जो है हमारे में जो वर्ण जाति है, जाति व्यवस्था, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। आप जो अंतर्जातीय विवाह शुरू कराइए, हर जाति का आदमी दूसरी जाति में शादी करेगा, 4-5 पीढ़ी के बाद सब भूल जाएंगे हम किस जाति के, किस बरादरी के हैं, क्या हम हैं, और आप इस व्यवस्था को लागू आप करा सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, वर्ण व्यवस्था में मैं विश्वास रखता हूँ। वर्ण व्यवस्था हमारे एक हिंदू धर्म का वो है अंग, उसको नहीं छोड़ सकते हम। तो सावरकर जी की इनकी काफ़ी बहस इसमें दिखाई गई है कि इससे नुकसान क्या है। अगर हमारे देश में एकता भाईचारा बढ़ेगा, अगर सब एक ही जाति धर्म के होंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? हम सब आपस में एक दूसरे की रोटी बेटी अगर हमारी एक हो जाएगी, हम आपस में शादी विवाह करेंगे तो हमारे देश में जात पात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनकी बात ये नहीं मानी और वो जो है एक विचार था वो वहीं ख़त्म हो गया। तो देखिए, अगर आप भी सब इस बात से सहमत होंगे, अगर विनायक जी का, दामोदर दास जी का, सावरकर जी का अगर ये विचार उस टाइम महात्मा गांधी जी मान लेते, अगर हमारे देश में अंतर्जातीय विवाह शुरू हो जाते, तो क्या हमारे देश में आज ये जो जातियों पर जो झगड़े होते हैं, जो अंतर्जातीय विवाह पे जो बच्चे मार दिए जाते हैं, या हमारे समाज में जो एक फूट का कारण बन जाता है कई बार, क्या ये बनता? मुझे नहीं लगता ये बनता। हमारे देश में एक आपस में एक शक्ति पैदा होती जिससे कि हमारा समाज एक बहुत ही समृद्ध, हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ता। तो इस तरह मुझे लगता है कि जो वीर सावरकर जी हैं ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, बहुत बड़े चिंतन भी बहुत अच्छा ज़्यादा करते थे
और देश में इनकी एक बहुत बड़ी इन्होंने एक जो क्रांति लाने की कोशिश की थी, और क्रांति लाए भी बहुत थे। ये जितने भी मैं नाम अब तक बता रहा हूँ, ये सबसे सीनियर महावीर सावरकर जी थे। अच्छा, वीर सावरकर जी ने एक बहुत ही महान कार्य एक और किया था कि जो 1857 में हमारा जो एक सैनिक विद्रोह इन्होंने अंग्रेजों ने बताने की कोशिश की थी, वीर सावरकर जी थे जिन्होंने इसका पर्दा हटाया और पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को बताया कि वो सैनिक विद्रोह नहीं था, वो हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वो हमारे सैनिकों ने, हमारे राजाओं ने, हमारी प्रजा ने, सब ने मिल के वो लड़ाई लड़ी थी। उसको आप केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, वो हमारे देश का पहला एक स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि आप इसको ऐसे इतिहास के पन्नों में ऐसे नहीं छुपा के रख सकते। तो वीर सावरकर जी ने ही हमारे देश का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उस पर पुस्तक लिखी, और बच्चे बच्चे तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक उन्होंने पुस्तक पहुंचाई, और देश में एक बहुत बड़ी क्रांति का माहौल बना। आप इस मूवी में देखेंगे कि भगत सिंह जी भी वो पुस्तक पढ़ी है उन्होंने वो, और उस बारे में वो सावरकर जी से मिले भी हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मैं आपकी पुस्तक पढ़ के ही इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी भी उनसे मिले हैं व्यक्तिगत, और सुभाष चंद्र बोस जी को ही उन्होंने जापान में जाकर के जो सेना बनाने की जो बनाई थी उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज, जो भी उनकी रूपरेखा थी वो सुभाष चंद्र बोस जी और वीर सावरकर जी ने मिल के बनाई थी। उन्होंने ही कहा था आप वहाँ जाकर के देश को आज़ादी का झंडा फहराइए, इससे अंग्रेजों को काफ़ी मनोबल टूटेगा, और हमारे देश में एक बहुत ही एक विचारों की जो एक शक्ति पैदा होगी। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको भी काफ़ी आज़ादी का महसूस होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी भी विनायक दामोदर जी सावरकर जी से मिले, उनसे प्रभावित हुए, उन्होंने उनके कहा अनुसार ही कार्य किया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सावरकर जी की जो ये मूवी है, पिक्चर है, ये हमारे देश का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चित्रण है। मुझे लगता है कि हर देशवासी को मैं दोबारा अपील करता हूँ कि सबको देखनी चाहिए ये। हुड्डा जी का भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया है, और इतने अच्छे एक समाज के एक उसको जो इतिहास को समाज के सामने लाया गया है, देश के सामने लाया गया है। उन्होंने काफ़ी बड़ा रिस्क भी लिया है, क्योंकि उनके साथ में उनकी जो पिक्चर है, जो फिल्म है, जो मूवी है, वो काफ़ी अच्छी कलेक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि उसके साथ में 2 मूवी और आ रही हैं, अजय देवगन जी की, और एक दूसरे हीरोइन और है करीना कपूर तप्पू टाइप की, वो भी एक मूवी काफ़ी उनको कंपटीशन दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज को ये ऐसी जो बेकार की जो फोड़ पिक्चर हैं उनको छोड़ करके एक देशभक्ति की, जो हमारे एक समाज के इतिहास की जो एक अच्छा एक मैसेज जिसमें मिलता हो, वो पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे कि हमारे इन कलाकारों को भी एक प्रोत्साहन मिले। अब जैसे हुड्डा जी ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया इस मूवी में, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ इस फिल्म के बनाने के लिए दांव पर लगा दिया है। तो मेरे देशवासियों को, मुझे भाइयों को, सबको मेरी दोबारा पुनः अपील है कि आप सभी इस मूवी को जरूर देखें, आप अपने बच्चों को भी दिखाएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको देशभक्ति का भी, एक उस समाज की, उस टाइम की दुर्दशा का, इतिहास का पता चलेगा, साथ ही रणदीप हुड्डा जैसे कलाकारों का भी बहुत हौसला बढ़ेगा। इस तरह से मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि सरकार को ये फिल्म टैक्स फ्री भी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फिल्म टैक्स फ्री होगी, थोड़ी सस्ती हो जाएगी और लोग इसको और आसानी से देखेंगे। क्योंकि ये मूवी जो है, कोई आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत बड़े हमारे इतिहासकार, हमारे क्रांतिकारी, हमारे समाज सेवक, और उनकी जो एक जीवन रेखा पर, जीवन पद्धति पर, या उनकी जो जीवन पर बनाई गई है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक, इसको तो एक क्या नाम है, देश के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि माननी चाहिए कि हुड्डा जी ने इस तरह की मूवी बनाई है और देश के सामने इसको लाए हैं। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी इन मूवी को जरूर देखें और बच्चों को भी दिखाएं, और ताकि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में रणदीप हुड्डा जी को भी सपोर्ट मिले और हमारे देश में भी एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो इस वीडियो कंटेंट्स में अगर आपको ठीक लगा हो कुछ, तो आप इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।